बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अगस्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और आजकल यूथ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होती है क्योंकि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन के करीब लोग जो हैं वो यूथ पे मुश्तमिल हैं, जिनकी उम्र 10 से 24 साल के दरमियान है। और पाकिस्तान में भी तकरीबन हमारी 65% जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 30 है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारी यूथ पे मुश्तमिल है। इनकी वॉइस जो है, इनकी बातें हमें सुनना चाहिए। तो इसी हवाले से आज हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं, मिस हफ्सा हैं और मिस मिशाल नगीन हैं। दोनों जो हैं वो पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी जो हरीपुर में है वहाँ पे स्टूडेंट हैं और आज हम इन्हीं से जो है वो गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले मैं मिस मिशाल से पूछता हूँ कि आप क्या समझती हैं कि कौन सी स्किल्स जो है आज के दौर में हमारी यूथ के पास होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बात है कि अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, जिस तरह चाइना है, बाकी जापान है, हम उनको देखें कि वो क्यों हमसे ज़्यादा आगे निकल रही हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को उतना नहीं प्रमोट किया जाता जितना कि बाकी कंट्रीज़ को किया जाता है। जिस तरह चाइना में, जापान में, वो हमसे टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे हैं। हेल्थ केयर हो, लैब्स हो, हर जगह हो, वो क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद हेल्थ सिस्टम, विद एजुकेशन। इस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं होता कि वो अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा, अगर हार जाएंगे तो क्या होगा। उन्हें ये है कि अगर वो जीतेंगे तो वो लीड करेंगे और अगर वो हारेंगे तो वो औरों को एज अ गाइडेंस के तौर पे उनको देंगे ये कि हमने ये किया और आप ये करके भी आगे निकल सकते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें अपनी एजुकेशन सिस्टम को, ये नहीं है कि आप बायोमेडिकल साइंसेस के हैं या बायोलॉजी के किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी चाहिए या फिर आपको कोई एआई का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो आप मेनली ये कर सकते हैं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर उनके कोर्सेज़ में हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, तो उस तरह से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से हम रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों के अगर हम इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास नेचर है। अब नेचर में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, हम लोग उनको अनलॉक कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और ऐसा एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, पाकिस्तान को बहुत एक अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग अगर एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग उनसे इस तरह से नहीं कर सकते लेकिन सीख तो सकते हैं ना अपनी नेबरिंग कंट्री से। हमारी सबसे करीब चाइना है, हम उससे सीख सकते हैं कि वो किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से अपनी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी एआई की नॉलेज को और किस तरह से एआई के थ्रू एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और जल्द ही सुपर पावर भी बन सकते हैं वो लोग। तो हम लोग इस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को आपको ये नहीं है कि आपने अगर लेबॉर्ट्री में काम करना है तो सिर्फ थियोरेटिकल काम करना है, आपने उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना है ताकि आप अभी से यूनिवर्सिटी में ये लैब्स के थ्रू सब कुछ सीखें और फिर उसको अप्लाई कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्किल है उसको आप मार्केट में कैसे लाएंगे, आपके दरमियान जो हर्डल्स हैं आप उसको कैसे क्रॉस करके उसको मार्केटेबल बनाएंगे और उसको किस तरह से आगे अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए उसको कैसे आगे पहुंचाएंगे। तो आपने हर चीज़ को ये सोच कर और हर चीज़ अपनी नेबरिंग कंट्री से, अपनी एजुकेशन से, अपनी टीचर्स से सीख के आपने फिर इस तरह से अपनी स्किल बेस्ड जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना है, स्किल सीखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड स्किल सीखनी है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की कि हम चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी यूथ को अपग्रेड करना है ताकि जो चैलेंजेस हैं वो उनको बेहतर तरीके से मीट कर सकें। तो अब हम इस हफ्सा से बात करते हैं कि पाकिस्तानी यूथ में क्या आजकल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम जो है न्यूज़ में आ रहा है, वैसे हम खुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बहुत सारी हमारी यूथ जो है दे वांट टू लीव द कंट्री, वो बाहर जाना चाहते हैं और क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मसाइल हैं तो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या मेजर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में यूथ को और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
जैसे कि मिस मशाल ने बात की कि हमें अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्किल्स हैं उन पे काम करना है, हमें डिजिटल स्किल्स पे फोकस करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स की अभी बहुत ज़्यादा कमी है। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स जनरेट करने हैं जहाँ पे हम डिजिटल स्किल्स अपने यूथ को, अपने यंगस्टर्स को सिखा सकें। इसके अलावा एक चैलेंज और ये भी है कि हमारी स्कूलिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इस एजुकेशन डिजिटल जो है स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। उन्हें ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उन पे एजुकेट नहीं किया जाता। हम थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमें जो है प्रैक्टिकल वर्क और उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी हमारे पास हैं, हमें उन स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो जो चैलेंजेस के अगर हम देखें, जो अब जैसे हमारी यूथ बाहर जाने का बहुत ज़्यादा सोचती है, अब्रॉड मूव करने का, उन्हें पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। हमें किस तरह हमने अपनी लाइफ के लिए उसको गुजारने के लिए हमें कहाँ से अपना जनरेट करना है, हमारी कहाँ से इनकम आएगी, एक्सपेंडिचर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट करने हैं जहाँ हम ये स्किल्स अपनी यूथ को सिखा सकें ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और इसके अलावा हमें अपनी स्कूलिंग, कॉलेजेस वगैरह में जो है ये एजुकेशन, बाकी जहाँ सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं साइंसेस के या बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके साथ हमें ये वाली जो सब्जेक्ट्स हैं स्किल डेवलपमेंट जिसमें आ जाती है उस पर फोकस करना है। जी, थैंक यू मिस हफ्सा, आपने बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिवली बताया कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि शॉर्टली आप बहुत जो है ना 1-2 सेंटेंसेस में अगर आप बताना चाहें कि इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, इस हवाले से आप लोगों का क्या मैसेज है। तो पहले मिस मिशाल से हम पूछते हैं और फिर मिस हफ्सा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि यूथ की होती है कि सेल्फ बिल्डिंग करें, अपनी सेल्फ अपने अंदर ये रखें कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इसी के थ्रू ये ना सोचे कि हम मुझे यहाँ इसके लिए फ़ाइनेंस कहाँ से मिलेगा, ये वो बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप एक डिटर्मिन्ड रहें कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा। तो आपकी ये नहीं है कि आपने पूरा रिलाई कर देना अपने गवर्नमेंट पे। आप सोर्सेज ढूंढें, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, यूथ को प्रमोट करती हैं। तो आप आइडियाज़ लेके आएँ, उनको डिफरेंट जगह पे पिच करें, अपने ये सोचें कि शायद कोई ना कोई आपकी बात को समझ के, आप कितने डिटर्मिन्ड हैं, आपने प्रोडक्ट एक बनाया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ बिल्डिंग। फिर आप एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि आपको कहाँ, किधर से आपको स्किल्स मिल सकती है, किधर से आपको फंड्स मिल सकते हैं, किधर से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, किधर से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत से यूथ की एग्जांपल्स हैं आपके पास। आप देखें, उन्होंने अपनी यंग एज में बहुत कुछ कर लिया, अचीव कर लिया। तो उनके पास भी तो इतना वो नहीं होगा, फाइनेंस, ये चीज़ें बहुत सी उनको भी हर्डल्स आई होंगी, लेकिन उन्होंने ओवरकम करना सीखा। तो आप भी ये ओवरकम करना सीखें और अपनी सेल्फ बिल्डिंग करें, साथ साथ आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें, आप पर्सनल इम्प्रूवमेंट करें और आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी मिस हफ्सा, आप कुछ शेयर करना चाहें इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैसेज जो आपका है। जैसे मैंने चैलेंजेस की बात की तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अपना स्पिरिट जो है उसको बिल्कुल भी लूज़ ना करें, इंथुजियास्टिक रहें और अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट पे जो है काम करना आज से शुरू करें। क्योंकि हम जो चीज़ को पेंडिंग करते रहते हैं तो वो कभी नहीं होती। अगर आपने कुछ करना है तो आपको आज से ही स्टार्ट लेना होगा। तो अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कुछ आप जिनके थ्रू आप किसी कोर्स को अवेल करें और आप उसके थ्रू स्किल्स सीख सकते हैं। आज ही सर्च करना शुरू करें अपने लिए और अपने जो स्पिरिट है उसको हाई रखें। ये नहीं कि आपने जो है बिल्कुल नाउमीद नहीं होना और नाउमीदी में भी उम्मीद ढूंढनी है और ये नहीं कंट्री के हालात को देखना है। आपने अब्रॉड जाना है, आपने अपने मुल्क में है कि कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना है और आपने अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना भी है। जी, बहुत शुक्रिया मिस हफ्सा का और मिशाल का, जिन्होंने हमें आज टाइम दिया और अपने व्यूज़ जो हैं वो इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से शेयर किए। नेशनल अकेडमी यंग साइंटिस्ट 2009 में शुरू हुई और तब से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी यंग रिसर्चर्स की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यूथ के इश्यूज़ हैं उस पर हम काम करें, उन्हें हम स्किल्स प्रोवाइड करें, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आजकल हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है, जो कि नीड भी है फ्यूचर की। तो हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं और हम मिलजुल के अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पाकिस्तान को बहुत बेहतर कर सकते हैं।
थैंक यू वंस अगेन हमारे जो गेस्ट थे उनका, और इसी तरह के हम और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला बनाएंगे विद द वॉइस ऑफ द यूथ, और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।